क्या हुआ दोस्त? क्या ट्राई पे अगेन बोल रहे हैं? हम ये बता रहे थे कि मान लीजिए आपको अगर कुछ काम कहा जाए, मतलब कुछ भी आपको काम करना है, एक एग्जाम्पल केस लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये आपके दोस्त का घर है, ठीक है, और ये बगल में आपका आपका घर, ठीक है। या फिर आप इसको ना ऐसे लिख सकते हैं, ये मान लेते हैं हम हैं, ठीक है। ये हम हैं और ये हमारा फ्रेंड है। ये स्टोरी आपको पूरे 3 साल याद रहेगी। ये हम हैं, ये हमारा घर है। आपको पता है यहाँ से क्या करना है। आप कुछ ऐसा मान लीजिए, यहाँ पे हम लोग को कुछ टास्क है। हम लोगों को कुछ टास्क है, हम लोगों के पास क्या है, 200 केजी। 200 केजी गेहूं को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग को पता है ना, वीट बोलते हैं, ठीक है। वीट मतलब गेहूं। हम लोग को क्या करना है, 200 क्विंटल गेहूं की बोरी जो है यहाँ पे फ्रेंड के घर पे लेके जाके रखना है। आपको पता है अगर हम चाहें तो खुद भी हम इसको थोड़ा थोड़ा 20 केजी 25 केजी उठा उठा के ले जाके वहां पे रख सकते हैं फ्रेंड के यहाँ पे। इज इट पॉसिबल? यस लिख सकते हैं चैट्स में, क्या ये पॉसिबल है? रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, डोंट वरी, बिल्कुल। ये पॉसिबल है, बिल्कुल इजीली पॉसिबल है। आप यहाँ से यहाँ तक ले जाके चीजें रख सकते हैं। लेकिन क्या है, आप ना इस चीज में बहुत ज्यादा थक जाएंगे, आपके लिए हो सकता है बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप किसी चीज को ट्रेन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसी जानवर को ट्रेन कर सकते हैं, या फिर कोई कार ऐसी बना सकते हैं जो कार पे आप आराम से एक बार सामान रखकर वहां पे ले जाके वो छोड़ दें। जनरली अभी नॉर्मल भाषा में समझे, इंसानों के पास पहले तो मशीन थी नहीं। वो ऐसा जानवरों को ट्रेन करते थे कि देखो भाई, सुनो जानवर जी, आप क्या करना, आप यहाँ से ऐसा लेफ्ट जा सीधे जाना, ठीक है। इतनी दूर चलने के बाद उसको ऐसा मान लीजिए स्टेप्स का ऐसे याद करा जाए। जानवरों को ना उनके कदमों से ट्रेन कराया जाता है कि इतने कदम चलना है, फिर उसके बाद आपको इस तरफ मुड़ जाना है। तो क्या करेगा, ऐसा मुड़ जाएगा। अब आप उसको समझाने में अगर कुछ गलत कर दिए, मान लीजिए वो स्टेप्स यहाँ तक चल गया फिर जाके मुड़ेगा, तो वो तो भटक जाएगा। तो इसलिए सबसे जरूरी बात जो आप लोग ध्यान रखेंगे हमेशा, जो अभी आपका जिसको भी आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो राइट इंस्ट्रक्शंस दें। राइट इंस्ट्रक्शंस मतलब क्या है, सही इंस्ट्रक्शन। एक अक्षर भी अगर आप इंस्ट्रक्शंस में गलत करते हैं तो ये क्या है, इसके पास अपना दिमाग नहीं है, जो आप इसको कह देंगे वही चीजें कर देगा। सेम गोज विद द कंप्यूटर, जो भी इंस्ट्रक्शंस का पावर है सेम चीज आप लोग को यहाँ यूज करना है। जो चीज आप लोग को मिला है, जो हाथी और जो डोंकी आप लोग इमेजिन कर रहे हैं, वही है आपका लैपटॉप या कंप्यूटर, जिसके पास अपना कोई दिमाग नहीं। शिव जी का बसहा बैल समझे है ना, कि बसहा जी उठिए बसहा जी चलिए, तो वैसा ही कुछ है, ठीक है। क्लियर है? जस्ट हम लोग को क्या करना है, हम लोग के पास काम करने वाला, मेहनत करने में कोई कमी नहीं है। कंप्यूटर कभी भी मेहनत करने में ये नहीं बोलेगा आज हम थके हैं हम काम नहीं कर सकते। ये सब आप लोग कंप्यूटर के टाइप में पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। मेनली हमारा मकसद क्या है, कि हम लोग को क्या करना है, एक सही इंस्ट्रक्शन देना है, एग्जैक्ट। अब इंस्ट्रक्शन बहुत टाइप के होते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, हम कंप्यूटर को किस तरह से सिखाते हैं पता है? कंप्यूटर को हम लोग जनरली क्या क्या सिखाते हैं आपको बताते हैं। कुछ भी डेटा रखना, ठीक है। डेटा रखना मतलब कुछ भी डेटा मान लीजिए दिया तो उसको स्टोर करना, सही जगह से उसको रखना, ठीक है। उसके बेसिस पे कंडीशनल डिसीजंस, कंप्यूटर क्या कर सकता है, उन डेटा के बेसिस पे कुछ कंडीशंस के बेसिस पे डिसीजन ले सकता है, कुछ फैसला कर सकता है। जैसे ऐसा हो सकता है, कंप्यूटर को आप इस तरह से ट्रेन कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई अपना एज इनपुट करता है, कोई अपना उम्र डालता है, तो वो उसको देख के बता सकता है कि उसकी एज के हिसाब से उसको अभी स्कूल में पढ़ना चाहिए, कॉलेज में पढ़ना चाहिए। और उसको और भी रिकमेंडेशन दे सकता है, उसको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहिए, वो वोटिंग कर सकता है नहीं कर सकता। ये सारी चीजें कंडीशंस हम लोग उसके बेसिस पे कंप्यूटर जो है वो डिसीजन ले सकता है, ठीक है। मतलब कुछ कुछ चीजें प्रिंट कर सकता है कंडीशन के बेसिस पे। उसके बाद क्या होता है, कोई चीज को रिपीट कर सकता है। अगर आप मान लीजिए आपको क्या करना है, 1 से लेके 2000 तक गिनती प्रिंट करना है, या फिर आपको क्या करना है, मान लीजिए आपका नाम है, फॉर एग्जाम्पल हम अपना नाम ले लेते हैं हर्षित। हर्षित जो नाम है ये हमको 2000 बार प्रिंट करना है। अभी 2000 बार हम टाइप करने जाएंगे तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम में एक चीज होता है रिपीटेशन, इसको बोलते हैं रिपीटेशन। एक सेकंड, शायद हमने स्पेलिंग मिस्टेक किया, रिपीट या फिर इसको और लूप लिख देता है, ठीक है। इसको लूप भी बोलते हैं। लूप मतलब एक ही चीज को बार बार करते रहो। तो ये दूसरी चीज जो हम लोग करते हैं, रिपीट करते हैं या लूप करते हैं, ठीक है। जनरली यही चीज करते हैं, डेटा रखते हैं, उस पर कुछ कंडीशंस करते हैं, और उसको जरूरत पड़ता है तो कुछ कुछ कंडीशंस के बेसिस पर रिपीटेशन या लूप्स हम लोग करते हैं। समझ में आया बात? अब क्या करना है, इन्हीं सारे टाइप के अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हम लोग को प्रोग्राम में देना है, ठीक है। हम लोग को अलग अलग टाइप के इंस्ट्रक्शंस अपने प्रोग्राम में देना है, ठीक है। तो आपको पता होगा प्रोग्रामिंग में जो हम सबसे पहली चीज सीखते हैं, एक चीज सब लोग आप लोग को क्लियर है,
सभी लोग एक बार चैट्स में लिखेंगे प्रोग्राम में रिपीटेशन, अच्छा रिपीटेशन लिख देता हूँ, ठीक है। रिपीटेशन बोले या फिर लूप बोले, टीसन होता है, अच्छा। एक्चुअली देखिए अगर आपको बात बताते हैं, कभी भी स्पेलिंग एरर देखा ना कंप्यूटर में, तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इंग्लिश का दो वर्जन होता है, पता है अमेरिकन इंग्लिश और एक होता है ब्रिटेन वालों का इंग्लिश, मतलब जो क्या बोलते हैं इसको, जो इंडियंस को पढ़ाया गया था। तो दोनों में कभी कभी आपको स्पेलिंग का डिफरेंस दिख सकता है, ठीक है। सभी लोग एक चीज चैट्स में लिखेंगे, हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस देना है, जस्ट 3 वर्ड्स लिख सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस देना है। इंस्ट्रक्शंस हम भी टाइप कर देते हैं चैट में आप सभी के लिए, इंस्ट्रक्शंस देना है, 1 सेकेंड, 3 2 गो, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस देना है कंप्यूटर को, कंप्यूटर उसके बेसिस पे काम करेगा, जितना बोलेंगे उतना ही करेगा, गलत बोलेंगे गलत कर देगा कुछ, या फिर कुछ ऐसा बता दिए जो कंप्यूटर समझ ही नहीं पाया तो एरर दे देगा, ठीक है। तो इसलिए इंस्ट्रक्शंस देना है, इंस्ट्रक्शन देना है, इस बात को ध्यान रखना है। कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखना बोलते हैं, प्रोग्राम लिखना कुछ नहीं करना है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना है, कंप्यूटर वही चीज करेगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस देना है, बढ़िया। जिन लोगों ने भी लिखा है, हमें उम्मीद है कि अगले 3 साल में आप लोग सबसे बेस्ट इंस्ट्रक्शंस दे पाएंगे कंप्यूटर को। अब जो दूसरी बात आपको लिखना है, जो थर्ड सेकंड बात आप लोग इसके साथ लिखेंगे ना, ये जस्ट एक प्रॉमिस है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस देना है, लेकिन दूसरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इंस्ट्रक्शंस सही देना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस सही देना है, गलत इंस्ट्रक्शंस नहीं देना है। अब बात करें इंस्ट्रक्शन देना क्या है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो हम आपको एक नॉर्मल सा बात बताते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस आप लोग देख तो लिए, इंस्ट्रक्शन होता कैसा है, जस्ट कमांड जैसा चीज होता है। 1 मिनट यार, इसको ऐसा कर देते हैं, हाँ। इंस्ट्रक्शंस ऐसा समझिए होता है, इंस्ट्रक्शंस कुछ ऐसे होता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस ना बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट से बना होता है, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट मतलब कि स्टेटमेंट वन मतलब क्या होता है, कथन एक, कथन एक में कहा गया कि मार्केट जाओ, कथन दो में कहा गया कि मार्केट से सेब खरीदो, कथन तीन में बोला गया कि मार्केट से सेब खरीदने के बाद दुकानदार को पैसा दो, 4 नंबर में बोला गया क्या, कि दुकानदार जो पैसा दे दिए उसके बाद उससे जो सेब लेना है वो हाथ में लो, और सेब स्टेटमेंट 5 में मान लीजिए कहा दिया गया कि तुम वहां से वापस घर आ जाओ। तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट फॉर्म में हम लोग इंस्ट्रक्शन दे दिए। सेम चीज हम लोग प्रोग्राम में ही, मतलब प्रोग्राम में भी करेंगे, ऐसे एक एक करके इंस्ट्रक्शंस देंगे, कंप्यूटर उस चीज पे एक्ट करेगा, क्लियर है। लाउड हम नहीं बोल रहे क्या ऐसा, अच्छा ऑडियो इशू सही है क्या, एक बार बहुत सारे लोग बीच बीच में ऑडियो ऑडियो बोल देते हैं, हमको जहाँ तक पता है ऑडियो में कोई दिक्कत नहीं होगा, छोटू एक बार कंफर्म करेंगे ऑडियो सही है, यस लिख सकते हैं चैट में, थैंक यू। हाँ जी, तो अब आपको हम बताते हैं कोडिंग करना क्या है, ठीक है। कोडिंग करना क्या है, पहली बात तो आप लोग ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत आए तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये नंबर आप सभी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इस नंबर को सेव कर लीजिए जितनी जल्दी हो सकते है, 98019 980 190, उसके बाद 709, ठीक है। ये नंबर को आप सभी सेव रखें, नाम है हमारा हर्षित, और बाकी सारी प्रॉब्लम्स की समाधान करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। अब हम आप लोग को ले चलते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए, ये वाला एप्लीकेशन चाहिए, जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, जिनके पास हो सकता है ऑलरेडी नंबर हो, एंड में मैं एक बार बता दूँ, ठीक है। ये सब ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। कुछ ऐप अगर इंस्टॉल नहीं करना है, अगर 1 सेकंड में अभी आपको कोडिंग शुरू करना है, लिखिए सी कंपाइलर, सी कंपाइलर सर्च कीजिए। अब इसमें ना बहुत सारे आएंगे, आप प्रोग्रामिज वाला चूज कीजिएगा, ठीक है। PROGRM मतलब प्रोग्राम, और IZ लास्ट में जो जेड लिखा है वही वाला चूज कीजिएगा। ऑनलाइन GD भी है, ये भी अच्छा है। वन कंपाइलर ये भी अच्छा है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, W3 वालों का है, सब अच्छा है, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे सबसे अच्छा प्रोग्रामिज का आप यूज कीजिए। सबसे अच्छा क्या, अच्छा बुरा जो भी हो, सिंपल है, ये कहना चाहते हैं सिंपल है, इसलिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इधर आपका ये हम कोड बहुत सा पहले से कुछ लिखा है, तो हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, तो ये खाली है, इधर आप कोड लिखते हैं, इधर आपको आउटपुट दिखता है। फोन में हो सकता है ये चीज सिर्फ आपको यही दिखेगा, जब आप रन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको आउटपुट वाला स्क्रीन दिखने लगेगा, क्लियर है सबको, एक तरफ कोड दूसरी तरफ आउटपुट। तो अभी हम लोग बेसिक बेसिक प्रोग्राम लिखेंगे, हेलो बोलना, ठीक है, हेलो बोलना। बच्चा जो होता है, बच्चा क्या पहले दिन ही मोटरसाइकिल चलाना सीखता है, नहीं सीखता, वो क्या करता है पहले दिन बोलना सीखता है, फिर खाना खाना सीखता है, फिर खाना बोलना चलना, ऐसे करते करते फिर आगे चल के वो मोटरसाइकिल चलाता है, जहाज चलाता है। तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, और अगर आप बीच में या पूछने लगे कि हमको बोलना क्या सिखा रहा है, दिक्कत हो जाएगा। अब ये जो ऐड आ रहा है ऊपर, इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक आइकन है इंटर फुल स्क्रीन, इस पे आप क्लिक करेंगे वो ऐड चला जाएगा, ठीक है। अभी ऊपर जो ये सब
ब्राउजर आ रहा है, एक्सटेंशन ये सब आ रहा है, अगर आप क्रोम में है तो जस्ट F11 प्रेस कीजिए, ये पूरा आपका अच्छा हो जाएगा। अगर आपको ये आंख में चुभ रहा है तो यहाँ पे एक डार्क मोड का ऑप्शन है, जिससे ये डार्क मोड हो जाएगा। डार्क मोड में अच्छा दिखता है, ठीक है, बस वही समझिए, डार्क मोड में ब्लैक दिखता है और कुछ नहीं। क्लियर है आप सभी को? कुछ कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं, अगर ऊपर ऐड दिख रहा है तो यहाँ पे फुल स्क्रीन कर सकते हैं, और अगर ऐसा दिख रहा है तो F11 दबाएंगे तो ऐसा दिखने लगेगा। आई होप क्लियर होगा। अब हम लोग इधर कोड देखेंगे, इधर आउटपुट दिखेगा। अभी कोड हम लोग का एजेंडा क्या है? पहला, कोड से हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग स्क्रीन पे कुछ भी दिखा पाए, हम लोग स्क्रीन पे हेलो बोल पाए, हम लोग क्या कर पाए, हेलो बोल पाए, या फिर हम लोग कुछ कुछ चीजें स्क्रीन पे प्रिंट करवा पाए। कैसे करा सकते हैं? उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज लिखना होता है, हैज इंक्लूड। सब लोग किए होंगे ये चीज, बहुत लोग कर भी चुके होंगे, कॉलेज में तो रटा दिया गया होगा। studio.h, हैश इंक्लूड studio.h का मतलब क्या है? आप बस इसको इतना समझ सकते हैं कि हम लोग को क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, stdio, इसको बोलते हैं std, मतलब होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। stdio का अगर आप मतलब समझे, जो stdio लिखते हैं .h, stdio का मतलब है ना स्टैंडर्ड, ठीक है। जो सबसे पहले आपका std लिखा है उसका नंबर है स्टैंडर्ड, एंड जो i और o है, जो i और o है, इसका मतलब क्या है, इनपुट, इनपुट एंड आउटपुट। समझ में आया सबको? stdio जो इतना वाला पोर्शन है, इसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। std का मतलब स्टैंडर्ड, i का मतलब इनपुट, o का मतलब आउटपुट। डॉट एच क्यों लगाते हैं? डॉट एच क्यों लगाते हैं? क्योंकि क्योंकि ये एक फाइल है, जैसे कि आप लोग को पता होगा, आपके फोन में डॉट पीडीएफ एक फाइल होता है, डॉट एक्सेल एक फाइल होता है, डॉट डॉक एक फाइल होता है डॉक्यूमेंट्स के लिए, डॉट जेपीईजी होता है, डॉट पीएनजी होता है, बहुत सारा फाइल्स आप लोग देख चुके हैं अपने जीवन में, ठीक है। तो स्टूडियो डॉट एच क्या है? ये एक फाइल है जिसमें बहुत सारा कोड पहले से लिखा है। अब आप बोलेंगे इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिखने से मतलब तो ये पता चल रहा है कि हाँ, आप कह रहे हैं कि लाइन नंबर 1 पे ही सारे कोड को एक साथ ले आके रख दो, ठीक है। जो भी इस फाइल में कोड है वो सब हमारे फाइल में मान लो कि यहाँ पे ऐड कर दिए। अब फिर उसके आगे हम लोग इसी में से कुछ कुछ चीजें यूज करते हुए अपना आगे का चीज बनाएंगे। इट्स लाइक, आप कभी ऐसा देखें, अगर कोई कार की कंपनी बनती है, अगर कोई कार की कंपनी आप बनाएंगे तो क्या आप व्हील बनाने जाएंगे? अगर अभी आप लोग कोई कार की कंपनी बनाएंगे, यानी मान लीजिए आप कोई बहुत अच्छी कंपनी बनाते हैं, आप सब कुछ सोचते हैं कि हम एक ऑटोमेटेड कार बनाएंगे, तो क्या आप व्हील फिर से इन्वेंट करने जाएंगे? सभी लोग नहीं लिखेंगे चैट्स में, अगर आप ये बात समझते हैं तो। बहुत लोग ये पूछते हैं कि इसको इंक्लूड क्यों करते, इसके बिना क्यों नहीं लिख सकते। तो ऐसा समझिए, व्हील को दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा सवाल भी नहीं पूछेंगे कि व्हील कैसे बना, आप बस समझते हैं कि हाँ वो गोल गोल काम करता है, और दैट्स इट, बस उससे उस पर कुछ भी चीज रखेंगे वो मूव करेगा। सेम चीज इसके साथ भी है, इसमें कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ फीचर है जिसका यूज करके हम इधर कुछ आउटपुट कुछ इनपुट करवा सकते हैं। 2-3 लाइन लिखेंगे, इधर इनपुट आउटपुट होने लगेगा। अब वैसे तो उसको लिखने में बहुत सारा लाइन लगेगा, लेकिन उतना कौन लिखेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंक्लूड कर लेंगे और बेसिक इनपुट आउटपुट करेंगे, ठीक है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको कभी इनपुट आउटपुट हो कैसे रहे इसके बारे में जानने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि व्हील कैसे काम करता है, व्हील कैसे बनता है, कौन सा टायर का मटेरियल यूज होता है, ये चीज आपको जानने की जरूरत नहीं है। बढ़िया, फर्स्ट प्रोग्राम से पहले एटलीस्ट हम आपको 20-25 मिनट भाषण दे दी, कोई बात नहीं, ये भाषण आपको एंड में काम आएगा। स्टूडियो डॉट एच लिखें, इसके बाद क्या करते हैं, हमारे कोड कहाँ से शुरू होगा, मतलब हम इंस्ट्रक्शंस कहाँ से लिखेंगे। डार्क मोड कर देते हैं दोस्त, एंजॉय करो। हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इंट, इंट मेन। ये क्या होता है, अभी के लिए आप बस समझिए कि इसको ना इंट मेन लिखे हैं, या फिर यहाँ पे इंट के जगह पे वॉइड मेन भी लिख सकते हैं, इंट मेन भी लिख सकते हैं, वॉइड मेन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन है, वॉइड लिखिए, मेन लिखिए, या फिर इंट मेन लिखिए। ये क्या होता है आपको हम धीरे धीरे ये चीज पता चलेगा 1-2 दिन के क्लास के बाद। मेन, मेन और उसके बाद इतना बात लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, इंट के अलावा वॉइड भी। मेन को आप बदल नहीं सकते, यहाँ पे ना एम कैपिटल कर सकते हैं ना एन स्मॉल, कुछ भी आप चेंज नहीं करें। ये ब्रैकेट, इसको क्या बुलाते हैं, किसी को पता है? इसको बुलाते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है। आप लोग इसको अभी तक छोटी ब्रैकेट बुलाते आए होंगे, इसको बुलाते हैं छोटी ब्रैकेट, इसको छोटी ब्रैकेट। अब ये ना एक छोटी ब्रैकेट ओपनिंग है, एक क्लोजिंग है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बस नाम है, घबराना नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसको छोटी ब्रैकेट ऐसा समझिए, ओपन छोटी ब्रैकेट और इसको क्लोजिंग छोटी ब्रैकेट बुलाइए, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड बनना चाहते हैं, मतलब पता है ना,
हटिए ना भाई साहब की जगह आपको एक्सक्यूज मी कहने की आदत है तो आप ओपन पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस बोल सकते हैं। वैसे ऐसा समझिए, इसको टेक्निकली आप जब प्रोग्रामिंग में अच्छा हो जाएंगे तो आपको यही चीज बोलना पड़ेगा। क्लियर है सबको? इसको क्या बोलते हैं? ओपन पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस। जनरली तो इसके अंदर कुछ कुछ चीजें हम लोग लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आज हम नहीं लिख रहे हैं। मतलब अभी स्टार्टिंग के प्रोग्राम में हमको इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, एक और ब्रैकेट बनाएंगे। प्रोग्रामिंग में ना ब्रैकेट बड़ा यूज होता है, मतलब ब्रैकेट्स बहुत ज्यादा यूज होता है कि हर चीज को एक स्ट्रक्चर वे में कि यहाँ से यहाँ तक ये चीज है, यहाँ से यहाँ तक ये चीज है, इसके लिए ब्रैकेट्स बड़ा यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, 9 बजे तक चलेगा, ज्यादा थोड़ी चलेगा। ये ब्रैकेट के अंदर हम लोग अपना कोड लिखते हैं। अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो इंट है ना, इसको बदल के वॉइड कर देते हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? ताकि हमको अब कुछ नहीं लिखना पड़े, इसमें बेसिक हम लोग इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं। जो भी कोड लिखना है हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर लिखते हैं। अब आप बोलेंगे इस वाले को क्या बोलते हैं, इसको मंजली ब्रैकेट बोलते हैं क्या? नहीं दोस्त, इसको मंजली ब्रैकेट बोलते हैं, लेकिन इससे पहले, आज से पहले बोलते थे। इसको क्या बोलते हैं? ओपन करली ब्रेसेस। जो इधर की ओर हो ना, राइट साइड मुड़ा हो, इसको ओपन बोलते हैं कि यहाँ से खुल रहा है। ठीक है, और जो लेफ्ट साइड मुड़ा हो उसको बोलेंगे क्या, कि वो क्लोजिंग है। समझ में आया सबको? ये सब नोट्स हो सकता है अगर आप कोडिंग जेन्युइनली करना चाहते हैं तो ये सब आपको नीड पड़ेगा, और ये आपको सिलेबस में नहीं बताया जाएगा, कहीं भी आपको एग्जाम में नहीं दिखेगा, या फिर कॉलेज में नहीं बताया जाएगा कि इसको ओपन पैरेंथेसिस, इसको क्लोजिंग पैरेंथेसिस बोलता है। ठीक है, बढ़िया। अब इस सब से कंफ्यूज नहीं होना, बस ऐसा समझिए ये वॉइड मेन है, और वॉइड मेन का जो वॉइड मेन, ऐसा समझिए हमारा मेन फंक्शन है, मेन फीचर है। इसके अंदर हम लोग जो भी प्रोग्राम करेंगे, जो भी कोड लिखेंगे, इसके अंदर बोलेंगे इनपुट करो, इनपुट करेगा। इसके अंदर बोलेंगे पानी ले आओ, पानी ले आओ। अब अगर वो कंप्यूटर कर पाएगा तो, जनरली पानी तो ला नहीं सकता। यहाँ पे आप इनपुट करा सकते हैं, आउटपुट करा सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो जो पहली चीज हम करेंगे, हम लोग करेंगे प्रिंट एफ। प्रिंट एफ। अब क्या होता है प्रिंट एफ ना, बस फॉर्मेट के लिए, प्रिंट फॉर्मेट या फिर प्रिंट एफ। जनरली और लैंग्वेजेस में इसका नाम प्रिंट होता है, सी लैंग्वेज में इसका नाम प्रिंट रखा गया, यानी कि फॉर्मेटेड कुछ भी आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। अब प्रिंट एफ के बाद भी ब्रैकेट लगता है। हमारे आपको जैसे कहा था ना, मेन में कुछ भी लिखते हैं, वैसे प्रिंट एफ में भी कुछ लिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कुछ पास करते हैं। अब यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे, मान लीजिए आप लिख दिए 90। ठीक है, और एक चीज होता है, जितना भी आप लाइन लिखेंगे ना, उसके बाद आपको सेमीकोलन लगाना पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं? अगर आज के क्लास से आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो एटलीस्ट ये जो नोट्स हम लिख रहे हैं, इतना तो आप लोग याद कर ही लीजिए। इसको क्या बोलते हैं? सेमी कॉलन। ठीक है, ध्यान से एक बात, हमारी बात गौर से सुनिएगा। इसमें जो डॉट दिख रहा है उसके बाद नीचे कॉमा दिख रहा है, एक ऐसा भी चीज होता है जिसमें दोनों डॉट होता है, इसको कॉलन बोलते हैं। ठीक है, इसको कॉलन बोलते हैं, और जो नीचे कॉमा लगा रहता है इसको सेमी कॉलन बुलाते हैं। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद जो चीज हम आपको बताने वाले हैं, कुछ नहीं, यहाँ पे रन का जो बटन है ना, इस पे हम दबा देंगे। आई थिंक हमको ये फॉर्मेट फिर से डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर सकते, एक दिक्कत है। इसको ना हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सी वेरिएबल के यूज करके प्रिंट करना पड़ेगा, या फिर नंबर्स को ना अभी हम वेरिएबल्स के यूज करके प्रिंट करेंगे। एक दूसरा ऑप्शन है कि इसको एज ए स्ट्रिंग प्रिंट कर दे सकते हैं। अब एज ए स्ट्रिंग क्या होता है, ऐसा समझिए, हमको कुछ भी प्रिंट करना है ना, कुछ भी अगर कैरेक्टर प्रिंट करना है तो ऐसा समझिए, बहुत सारा ऐसा कैरेक्टर है, उसमें 1 2 3 भी हो सकता है, उसमें आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। एक सेकेंड, बहुत सारा जल्दी जल्दी बहुत सारा चीज़ें टाइप कर दिए, और 1 सेकेंड, मान लेते हैं आप वहाँ पे बहुत सारा चीज़ ऐसे कोई कैरेक्टर वगैरह लिख दिए, तो ये जो पूरा चीज़ आपको दिख रहा है, किधर क्या दोस्त, किधर क्या, ये सारा चीज़ जो भी आप प्रिंट करना चाहते हैं, इसको एक एक को कैरेक्टर बोलते हैं। कैरेक्टर, 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 कैरेक्टर। ये सारा चीज़ आप प्रिंट करने के लिए जस्ट इस सबको एक बोलना चाहता है स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। इसके एंड में भी लगता है ये डबल कोट्स। डबल कोट्स ऐसा है ना, 2 बार ऐसे ऐसे ऊपर से लाइन बना, इसको बोलते हैं डबल कोट्स ओपनिंग, इसको डबल कोट्स क्लोजिंग। ठीक है, तो दोनों दिखने में सेम ही होता है, उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आप डबल कोट्स में लिख सकते हैं 90। ठीक है, अभी 90 आपको हम वेरिएबल के थ्रू भी प्रिंट करके दिखाएंगे। ठीक है, तो जस्ट जो 90 लिखेंगे वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, आप लिख सकते हैं हर्षित, और आपका हर्षित प्रिंट हो जाएगा। हाँ जी, इसके अंदर जो भी चीज़ आप लिखेंगे प्रिंट हो जाएगा। तो आप ऐसा समझिए, आप एक बच्चे हैं और आपने अभी तक सिर्फ बोलना सीखा है। प्रिंटफ के अंदर एक प्रिंटफ के बाद एक ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद एक डबल, ब्रैकेट के अंदर एक डबल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो आपका प्रोग्राम बोलेगा। अब ये कहाँ से बोल रहा है, तो ये जो वेबसाइट बनाया उन्होंने ऐड किया है, और ये जो है वेबसाइट बनाया उन्होंने ऐड किया है, छोटो वर्ड होता है। हाँ, जब भी यहाँ पे हम लोग रिटर्न टाइप वॉइड लिख देता है ना, तो वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, रिटर्न जीरो। ठीक है, इंट जब यहाँ पे होता है तो नीचे आपको रिटर्न जीरो लिखना पड़ता है, सिर्फ वो एक एक्स्ट्रा लाइन ना लिखना पड़े,
4 लाइन में कोड कंप्लीट हो जाए, इस चीज़ के लिए हमने ये चीज़ की। क्लियर है सबको? वॉइड मेन के अंदर ये जो चीज़ है, इसके अंदर भी हम एंटर मार के और भी बहुत सारा कोडिंग करेंगे। मेनली हम लोग यही करेंगे, ये वाला हर बार सेम रहेगा, ये वाला हर बार सेम रहेगा, और यहाँ पे ये हर बार खत्म होगा। इसके बीच में समझिए लाइन 3 से लेके 14 के बीच में, या फिर जितना भी कोडिंग करना होगा इसको नीचे चला जाता जाएगा और यहाँ पे हम लोग कोड करते जाएंगे। आई होप सब लोग को क्लियर हो गया होगा। बेसिक प्रोग्रामिंग पूरे सेमेस्टर आप इस मेन के अंदर ही लिखेंगे। हो सकता है यहाँ पे इंट बनाए, ठीक है, हो सकता है आप आगे फंक्शंस वगैरह बनाएंगे तब एक्स्ट्रा बाहर कुछ कोड वगैरह लिखेंगे। जनरली जो भी चीज़ आप इसके अंदर लिखते हैं वो प्रोग्राम कर देता है। अगर आपको एक नॉर्मल चीज़ बताएं, प्रिंटफ में आपने हर्षित लिखा है, मान लीजिए हर्षित के बाद हम लोग प्रिंट करा देते हैं इससे फर्स्ट सेमेस्टर। तो एक इंटरेस्टिंग बात आपको दिखेगा, पहले तो हर्षित प्रिंट होगा और उसके बाद हर्षित के जस्ट बाद फर्स्ट सेमेस्टर प्रिंट हो गया। मतलब टी खत्म हुआ, टी खत्म हुआ और यहाँ से एफ शुरू हो गया, ठीक है, टी खत्म हुआ और दूसरा वाला जो एफ था वो शुरू हो गया, ठीक है। दो दो बार प्रिंट किया और एक बार हर्षित एक बार फर्स्ट सेमेस्टर। अब आप बोलेंगे ये जो प्रिंटिंग हुआ है, जनरली हम लोग चाहेंगे कि इसके नीचे वाला एफ FIRST फर्स्ट सेमेस्टर जो है उसके नीचे से आ जाए, ठीक है, किसी तरह से इसके नीचे आ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक चीज लगाते हैं, उल्टा स्लैश एन। उल्टा स्लैश एन क्या करता है, जहां पे भी ये होगा ना, इसके पहले जो चीज था और जो इसके बाद का चीज था, जहां पे वो खत्म हो रहा होगा उसके नेक्स्ट लाइन पे उसको भेज देगा इससे बाद वाले चीज को। तो आप देखेंगे इसके बाद क्या आ रहा है, एफ वगैरह, तो वो न्यू लाइन पे आ जाएगा, यानी नेक्स्ट लाइन पे। अभी तक क्या हो रहा था, एक ही लाइन पे आ जा रहा था, जहां पे भी बैक स्लैश एन लगा देंगे उससे वो नीचे चला जाएगा। अगर आप एक और चीज समझना चाहते हैं, यहाँ पे रन किए तो आपको दिख रहा है हर्षित फर्स्ट सेमेस्टर प्रिंट हुआ। अगर हम यहाँ पे कर दें कुछ ऐसा, हर्षित के बाद HA, मान लीजिए HA प्रिंट किया, उसके बाद बैक स्लैश एन लगा दें, ठीक है, ये दो चीज होता है, इसको सिंगल बोलते हैं, हाँ, BR टैग HTML होता है दोस्त। यहाँ पे HA प्रिंट हुआ, उसका देख रहे हैं हर्षित प्रिंट हुआ टी, और टी के जस्ट फर्स्ट सेमेस्टर हुआ। जनरली हम लोग को ऐसे ही प्रिंट करते हैं, बैक स्लैश एन का यूज जहाँ पे भी जरूरत पड़े वहां पे हम लोग कर लेते हैं। समझ में आया? क्लियर है दोस्तों? अगर क्लियर है तो हैंड रेज कर सकते हैं। बहुत बेसिकली बेसिक से हम बता रहे हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हर्षित हमने लिखा और हमने लिखा फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, जहाँ पे भी बैक स्लैश एन लगा देंगे, अगर यहाँ पे फिर से लगा दिया हमने, यहाँ पे फिर से लगा दिया तो फिर से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, हर्षित। फिर उसके बाद बोला गया नया लाइन, तो ठीक है नया लाइन, फिर फर्स्ट प्रिंट हुआ, ठीक है, फिर बोला नया लाइन, फिर नया लाइन, फिर सेमेस्टर। एक और आपको मस्त चीज दिखा सकते हैं हम लोग, अगर ऐसा कुछ कर दें, दो बारी बैकस्लैश एन लिख दें, तो इससे क्या होगा, पोनियो डॉट एच ये लगाना कंपलसरी नहीं है क्या? पोनियो डॉट एच उन कंपाइलर्स में लगाना कंपलसरी जो पुराने वर्जन के, नए वालों में इसी जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे दो बारी बैकस्लैश एन लगाया, मतलब हर्षित के बाद एक लाइन छोड़ा जाएगा न्यू लाइन, और फिर उसके बाद एक और लाइन गैप देके तब सेमेस्टर आएगा, ठीक है, हर्षित सेमेस्टर। अब आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए हर्षित के बाद आप प्रिंट करा दिए फर्स्ट, फिर आपने हर्षित के बाद न्यू लाइन, न्यू लाइन के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेमेस्टर। आई होप आप लोग को न्यू लाइन वाला एटलीस्ट समझ में आ गया। क्लियर है? हर वो चीज, हर वो चीज इस डबल कोट के अंदर, जो भी इस डबल कोट के अंदर लिखी जाएगी वो एज इट इज प्रिंट होगी। अब आप बोलेंगे ये ऐसे ऐसे क्यों नहीं प्रिंट हो गया, ऐसे काहे नहीं प्रिंट हो गया, हर्षित बैकस्लैश एन फर्स्ट बैकस्लैश एन सेमेस्टर? ऐसा नहीं होता। बैकस्लैश एन क्या होता है, बैकस्लैश एन का काम ये कि वो नया लाइन लगा देता है, ठीक है, नया लाइन ऐड कर देगा। सर ये इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच क्या है? इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच एक फाइल है जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, कंप्यूटर में ये जो प्रिंटफ नाम का चीज है, जो कि इन सब को समझ रहा है और समझ के इधर आउटपुट पे भेज रहा है, ये सारा काम इस प्रिंटफ का, जो भी प्रिंटफ हम लोग ऐसे अननोन लिख दिया ना, ये प्रिंटफ ऐसा समझिए इस फाइल के अंदर रखा है। ये प्रिंटफ के अंदर जब ये कुछ लिखा जाएगा, जब इस प्रिंटफ के अंदर कुछ लिखा जाएगा तो क्या होगा, ये प्रिंटफ के अंदर जो भी लिखा जाएगा तो ऐसे प्रिंट होगा। यही चीज़ इस फाइल के अंदर लिखा है, और प्रिंटफ यूज करें इसके लिए हमको ये फाइल को बुलाना पड़ता है कि इस फाइल का सारा चीज़ आ जाओ, फिर हमको काम हो, ठीक है। फाइल को सेव करते हैं, इसमें यहाँ पे इसका एक ऐप है, या फिर आप यहाँ पे एक होगा सेव का ऑप्शन, प्रोग्रामिस्ट ट्राई प्रो ट्राई कर सकते हैं, प्रो पे क्लिक करेंगे, फ्री है, पैसा इसका भी नहीं लगता। प्रो वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख सकता है, वहाँ पे आपका ये कोड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो चीज हम लोग करने वाले हैं, नॉर्मल प्रिंट तो हमने देख लिया, अब हम यहाँ पे एक चीज सीखेंगे कि नॉर्मल प्रिंट करने से क्या प्रोग्राम हो जाएगा। प्रोग्राम वन वे थोड़ी होता है, प्रोग्राम एक तरफ से ऐसा थोड़ी होता है कि प्रोग्राम बस आउटपुट आउटपुट देता है। आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर देखे हैं जो सिर्फ कुछ कुछ आउटपुट आउटपुट देते जा रहा है? आपके फोन में कभी ऐसा हुआ कि आपका फोन अपने मर्जी सुबह से उठा चलते रह रहा है,
ऐसा नहीं होता। उसमें आप क्या करते हैं, कुछ चीज़ें क्लिक करते हैं, कुछ बटन क्लिक करते हैं, या फिर कुछ कमांड देते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ इधर से आप इनपुट देते हैं, तब उसके बेसिस पे आउटपुट देता है। तो ये आपने आउटपुट सीखा, यहाँ से आप आउटपुट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इनपुट। अब प्रोग्राम में एक चीज़ और होता है, प्रोग्राम में अगर आप कुछ इनपुट करना चाहते हैं, ठीक है, प्रोग्राम में अगर आप कुछ इनपुट करना चाहते हैं, तो आपका इनपुट ऐसा नहीं कि कंप्यूटर फिर कहाँ रखेगा, ठीक है, ऐसा समझिए। अगर ये प्रोग्राम है, ठीक है, अगर ये प्रोग्राम है और इसको जूम कर देते हैं, ये आपका प्रोग्राम मेमोरी में दिखता है, कंप्यूटर का जो रैम होता है उसके अंदर मान लीजिए अगर ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है, और भाई बड़ा हो जाए यार, प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा दिखे तो अच्छा है। तो ये जो आपका प्रोग्राम है, मान लीजिए आपका प्रोग्राम है जो आपका मेन डॉट सी नाम का प्रोग्राम है, ठीक है। 1 मिनट। अब ये डॉट सी क्या होता है, फाइल होता है बस, इसका जिसका एक्सटेंशन सी है और जिसका भी एक्सटेंशन लास्ट में डॉट सी लगा है, मतलब वो सी का प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, आप बोल सकते हैं यहाँ पे ना, ये आपका, नहीं नहीं भाई क्या बोल रहे हैं हम्म, हाँ जी। तो हम बता रहे हैं कि आपका जो प्रोग्राम होता है ना, उस प्रोग्राम में आप अगर कुछ भी इनपुट लेना चाहते हैं, आउटपुट तो आप मान लीजिए जो आप बोले प्रिंटर के अंदर लिखे वो आउटपुट हो गया। अगर आपको कुछ इनपुट लेना है तो आपको क्या बनाना पड़ता है, छोटा छोटा ऐसा एक चीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। ऐसा समझिए, आप लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, मान लीजिए आपको ना एक नंबर लेना है और नंबर को प्रिंट करना है, ठीक है। अभी जोड़ घटाव नहीं मान मान लेते हैं, नंबर को सिर्फ प्रिंट करना है। तो आप एक वेरिएबल बनाएंगे। इस वेरिएबल का, वेरिएबल जस्ट एक बॉक्स होता है। वेरिएबल क्या होता है, जस्ट एक बॉक्स होता है जिसमें कुछ भी रखा जा सकता है। इसमें क्या हो सकता है, कुछ भी रखा जा सकता है, लाइक 89, ठीक है, एक नंबर है, ये रखा जा सकता है। 90 ये रखा जा सकता है। और क्या हो सकता है, कुछ भी इसमें डेटा रखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ना डेटा में आपका स्ट्रिंग हेलो भी रखा जा सकता है। तो ऐसा कुछ भी रखा जाएगा, इसके लिए एक कंडीशन है, ये जो वेरिएबल है ना, इसका आपको टाइप बताना पड़ेगा। तो ऐसा कंप्यूटर में इंटरनली मेमोरी में बने, उसके लिए आपको ये नाम बताना पड़ेगा कि किस नाम का आपको चाहिए वेरिएबल, मतलब बॉक्स का नाम क्या रहेगा। और दूसरी चीज क्या बताना होता है कि बॉक्स के अंदर किस प्रकार का वैल्यू रखा जाएगा, नंबर रखा जाएगा या फिर नॉर्मल ऐसा हेलो, हाँ, कोई दशमलव वाला अंक रखा जाएगा, वो चीज। तो उसके लिए दो चीज हम लोग लिखते हैं। पहले क्या करते हैं, ये कोड आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, जस्ट इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लें। हम इस चीज का नोट्स आप लोग के लिए रेडी कर देते हैं, साथ के साथ आप लोग नोट्स यूज कर पाए। 1 मिनट। साथियों, लो दोस्त को पायलट नहीं चाहिए तो रुक जा यार, कभी ये हम लोग इसको कॉपी कर देंगे। हाँ जी, तो ये आ गया, ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम जो हमने बताया, हेलो और ये कोड वगैरह हो गया, ठीक है। अब इसको मिटा देने की बारी है, हम लोग इसको प्रिंट नहीं करेंगे। हम लोग बोलेंगे कि देखो एक ए नाम का वेरिएबल बनाओ, ठीक है। एक ए नाम का बॉक्स बनाओ प्रो मेमोरी में, ठीक है। और बस सिंपल बनाओ, ठीक है, मतलब ए नाम का बनाओ। अब एक चीज होता है इसमें ना, इसका टाइप बताना होता है कि किस टाइप का वैल्यू रखा जाएगा। अभी के लिए हम लोग मान लेते हैं इसमें नंबर रखा जाएगा। तो नंबर के लिए जो टाइप होता है वो होता है इंट। आपको पता है ना, नंबर को एक तरह से इंटीजर भी बोलते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज को इंटीजर बोलते हैं ना। इंटीजर, उसी का शॉर्ट फॉर्म क्या लिया जा रहा है, इंट। मतलब कहा ये जा रहा है कि जो ये ए है, इसके अंदर जो भी रखा जाएगा वो कुछ एक नंबर रखा जाएगा, 50, 55, 500, 200, 300, जो भी होगा वट एवर यहाँ पे नंबर रखा जाएगा, ठीक है। ए के अंदर क्या रखा जाएगा, कुछ भी नंबर। अब एक चीज और है यहाँ पे, आप ए इक्वल टू डायरेक्टली 90 भी रख दे सकते हैं, या फिर आप कुछ भी रखना चाहे रख सकते हैं। अभी के लिए हम क्या किया, खाली बॉक्स बना दिया। मतलब क्या है, अभी इसमें खाली होगा, ए के अंदर कुछ होगा नहीं। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट कराएंगे। इनपुट मतलब क्या है, यहाँ से जो ये मेन हमारा आउटपुट वाला स्क्रीन है, जो यूजर जहाँ से सॉफ्टवेयर यूज करेगा, इस सॉफ्टवेयर से हम चाहेंगे कि कोई वैल्यू आए और ये ए में रख दिया जाए, यानी कि कंप्यूटर के मेमोरी में कोई भी यूजर इनपुट करे तो यहाँ पे वैल्यू आके रखा जाए। उस चीज के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं स्कैनफ। जैसे प्रिंटफ लिखते थे, इनपुट प्रिंटफ क्या लिखते थे, प्रिंट करने के लिए। अच्छा, वो देखे हैं, मतलब प्रिंटर देखे, प्रिंटर में ना प्रिंट से क्या होता था, प्रिंट से कुछ भी छप जाता था पेपर पे। स्कैनएप से क्या होता था, पेपर से कुछ भी स्कैन होकर कंप्यूटर में चला जाता था, ठीक है। तो कुछ स्कैनएप ऐसा ही है। स्कैनएप के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, पहली चीज किस टाइप का वैल्यू चाहिए, तो हमको एक इंटीजर चाहिए। तो इंटीजर के लिए ना एक फॉर्मेट होता है, मतलब इंटीजर के लिए जो फॉर्मेट है वो है %d।
परसेंट डी मतलब क्या है, परसेंट डी ऐसा समझिए हर टाइप के लिए फॉर्मेट है, बताना पड़ता है कि किस टाइप का वैल्यू है, और ये चीज़ें बताना पड़ता है। कंप्यूटर ऐसा समझिए, कंप्यूटर ये चीज़ को समझ नहीं पाता है कि क्या वैल्यू है। आप अगर उसको 50-55 लिख देंगे, स्टार्टिंग में एक बार आप जब 90 प्रिंट किया तो एरर देखा था आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या हुआ था, आपको बताना पड़ता है कि किस टाइप का वैल्यू। अब यहाँ पे कॉमा देंगे, हम लोग क्या लिख देंगे कि देखो जो वैल्यू आया है ना वो रखना कहाँ है। तो हम लोग बोल देंगे कि एड्रेस ऑफ ए। इसको क्या बोलते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ये क्या है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, यानी ए का एड्रेस। ए का एड्रेस मतलब ऐसे समझिए मेमोरी में जहाँ पे भी ये ए है, मतलब जहाँ पे भी ये बॉक्स है ए है, वहाँ पे उसमें ले जाके इसको, इसमें जो भी वैल्यू आ रहा है वो रख दो। इतना सेम कलर लिखेंगे, इससे क्या होगा, जो भी यूजर इनपुट करेगा, अभी अगर कोड को इतने पे रन कर दे तो कुछ इनपुट करने का ऑप्शन आ रहा है, देख रहे प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ। तो यहाँ पे कुछ इनपुट करते हैं, मान लीजिए 4545 कर दिए, एंटर किए, आप देख रहे हैं कोड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। क्या बोला है, कोड एग्जीक्यूट एरर। आई थिंक कुछ एरर तो नहीं है, ये यहाँ पे शायद कुछ, फिर से रन करके देखता है, मुझे लगता तो नहीं कि एरर आना चाहिए। अच्छा एक चीज़ है, कुछ भी ऐसा ऑनलाइन पे एरर दिखा है तो आप ऐसा घबराइएगा मत, हो सकता है ये चीज़ आपको सिर्फ यहाँ पे कुछ इनका इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन इशू हो, वो आपका नॉर्मल जो भी सर नॉर्मल कोड एडिटर पे आप जब रन करेंगे ऐप वगैरह पे तो उससे अच्छा चल जाएगा, ठीक है। इतना पार्ट अगर आप लिखेंगे तो आपको क्या होगा, नंबर बस इनपुट होगा और सक्सेसफुल यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये जो इनपुट हो गया, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेम चाहते हैं कि हम लोग इसको प्रिंट कर दें। तो प्रिंटफ के लिए आपको पता है प्रिंटफ लिखना होता है। प्रिंटफ बताना पड़ता है किस टाइप का वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो, तो एक नंबर प्रिंट करना चाहते हो उसके लिए डबल कोट्स में परसेंट डी लिखते हैं। इनपुट करने के लिए डबल कोट्स में परसेंट डी लिखेंगे। कोई दशमलव वाला अंक चाहिए तो परसेंट एफ लिखेंगे, अगर कोई सिंगल कैरेक्टर चाहिए तो परसेंट सी लिखेंगे, स्ट्रिंग चाहिए तो परसेंट एस लिखेंगे। तो अलग अलग टाइप होते हैं, नंबर्स के लिए डी होता है, ठीक है। कॉमा देंगे और बोलेंगे क्या प्रिंट करना है, मतलब इंटीजर एक प्रिंट करना है तो पता चल गया, लेकिन क्या प्रिंट करना है, तो ए मतलब जो भी ए में है उसको प्रिंट कर दो। अब आप देखेंगे एग्जीक्यूट होगा और कुछ कुछ आउटपुट। अच्छा यहाँ पे सॉरी प्रिंट एफ लिख दिया मैंने, प्रिंट एफ लिखना है। बोल रहा है तो हम डाल देते हैं 152, 152 एंटर करें तो आप देख रहे हैं 152 का 152 प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ और है, आप यहाँ पे 152 से पहले ना ऐसे भी लिख सकता है, हेलो और फिर स्पेस, फिर आपके बाद परसेंट डी लगा, मतलब जहाँ पे परसेंट डी रहेगा वहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि वॉइड है इसलिए हम रिटर्न नहीं लिखा, ठीक है। यहाँ पे रन करेंगे तो आप देख रहे हैं 152 एंटर करेंगे तो हेलो 152 हो गया, क्लियर। जो भी चीज़ यहाँ पे आप लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं हर्षित, तो क्या होगा, ये बेसिक कुछ नहीं है, एक नंबर एक वेरिएबल मेमोरी में बन रहा है, उसमें आप कोई भी वैल्यू डाल रहे हैं 12 तो वो गया और हर्षित 12 प्रिंट हो गया। क्लियर सबको, क्लियर। सर ये एम परसेंट क्यों यूज होता है, एम परसेंट एड्रेस ऑफ बोलते हैं इसको, ए का एड्रेस, ठीक है। ऐसा मुझे डायरेक्टली ए में रख नहीं सकते, ए के एड्रेस हम लोग बताते हैं, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन कीजिए, चीजें धीरे धीरे सेंस बनाएंगी। जब बच्चा पहला दिन, ऐसे समझिए जब बच्चा, आप ऐसे समझिए कोडिंग में अपने आप को बच्चा इमेजिन कीजिए, जैसे जैसे जिस स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है आप उसको एटलीस्ट 1 महीने तक कीजिए, 1 महीने बाद आपको सब कुछ लगेगा कि, 1 महीने बाद आपको ऐसा लगेगा सब कुछ आपको पता है। और दूसरी चीज ये लगेगा कि जब आपसे कोई पूछेगा तो आप उनसे यही एक्सपेक्ट करेंगे, थोड़ा सा एक्सपेक्ट कीजिए, ठीक है। मतलब भी लोकेशन एलोकेट करता है नहीं जी, परसेंट डी ऐसा में जस्ट फॉर्मेट है कि जो इनपुट आ रहा है, जो यहाँ से आ रहा है उसका टाइप इंटीजर है और उसको सिर्फ यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल में रखा जाएगा। ये कॉमा देते हैं कि ऐसा समझिए यहाँ पे परसेंट डी ये बताते हैं कि किस टाइप का है और रखना कहाँ है। स्कैनएफ के अंदर ना दो चीज लिखते हैं, स्कैनएफ के ब्रैकेट में दो चीज लिखते हैं, प्रिंटर में भी दो चीज लिख रहा है, ये चीज हम बताना सर भूल गए। थोड़ा सा उसको जूम करता है, ठीक है, थोड़ा सा जूम करता है। आई होप आप लोग को बड़ा दिख रहा होगा। यहाँ पे समझिए स्कैनएफ में ना ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट वाला पोर्शन देखेंगे वो दो पार्ट में है, कॉमा दिया गया है। स्टार्टिंग में जो चीज़ है इसको क्या लिखा गया है, इसमें ये बोला गया कि किस टाइप का वैल्यू आएगा, ठीक है, प्रकार क्या है वैल्यू का। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वैल्यू जो इनपुट आएगा उसको रखना कहाँ है, ठीक है। दो चीज़ें बताते हैं स्कैनएफ को, पहला बताते हैं किस टाइप का वैल्यू आएगा, दूसरा बताते हैं कि कहाँ रखना है। तो परसेंट ही मतलब एक इंटीजर आएगा, एक नंबर आएगा, और रखना किसमें, तो उसमें जो भी ए का एड्रेस है वहाँ पे ले जाकर रख दो, ठीक है। समझ में आया बात। जैसे मान लीजिए रोहन के घर पे रखना है तो आप क्या लिखेंगे, एड्रेस ऑफ रोहन, रोहन के घर पे ले जाकर रख दो। तो ए में रखना है तो बोल दिया एड्रेस ऑफ ए पे जाकर रख दो, ये चीज़ रख देगा। फिर क्या किया, प्रिंट टैब में भी सेम चीज़ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हर्षित प्रिंट किया गया, एक स्पेस लगाया गया, इतना तक तो बात समझ में आया। प्रिंट टैब में कुछ भी लिखते हैं तो प्रिंट हुआ है। तो उसके बाद परसेंट डी लिखा गया, परसेंट डी मतलब क्या है, परसेंट डी का मतलब है यहाँ पे कोई नंबर आएगा, कुछ नंबर आएगा, लेकिन वो नंबर आएगा कहाँ से, वो आप कॉमा देके बताते हैं, कॉमा देके आप जो भी नंबर बताएंगे वो आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप
आप 5 लिख देंगे 5 आ जाएगा, 2 लिख देंगे 2 लिख जाएगा। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं यहाँ पे, आई थिंक हम 5 लिख सकते हैं। 5, ओके। रन करेंगे तो आप देख रहे हैं 1 5 एंटर किया तो क्या प्रिंट कर दिया, हर 5 क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि ये जो परसेंट दिया यहाँ पे एक इंटीजर जा सकता था, 5 पास कर डायरेक्टली 5 ही दे दिए तो 5 चला गया, ठीक है। एरर है, रिटर्न 0 होगा, इसमें रिटर्न 0 नहीं लिखते, इंटीजर्स में लिखता है। ये जो एरर दिख रहा है ना, कभी भी ऑनलाइन कंपाइलर्स के एरर को वैल्यू ना करें, ठीक है। अनटिल अनलेस की प्रोग्राम फ्लो एग्जीक्यूशन में कोई दिक्कत आ रहा है, ठीक है दोस्त। जब तक कि आपका यहाँ पे जब इंट मेन लिखते हैं तब आपको नीचे यहाँ पे रिटर्न 0 लिखना पड़ता है, अदरवाइज जब आप ऐसा लिखते हैं तो दिक्कत नहीं होता है। अब यही चीज़ आपका ठीक चलने लगेगा, काहे चल रहा है हम इसका बताया, सक्सेसफुल काहे लिख रहा है। देखिए गेट सी एच अरे दोस्त कुछ नहीं, ये एरर इसलिए बता रहा है ना क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये सिर्फ सीखने के लिए डिज़ाइन किया गया है, मतलब वेबसाइट है, नॉर्मल कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं है, नॉर्मल एक वेबसाइट है जो हमने ओपन किया है, ये सिर्फ सीखने के लिए बताया गया है। तो इनका ना इंटरनल चेकिंग इसी तरह से होता है कि अगर 0 रिटर्न हो रहा है तो उसको सक्सेसफुल मानो, अदरवाइज नहीं मानो। बाय द वे कोड में कोई फॉल्ट नहीं है, आप यहाँ पे वॉइड लिखेंगे और फिर कुछ रिटर्न नहीं करेंगे तो चलेगा, ठीक है। वॉइड का मतलब होता है कुछ रिटर्न नहीं करो, इंट का मतलब होता है कुछ नंबर अंत में रिटर्न करो, तो नंबर की जगह पे हम 0 रिटर्न कर दिए, ठीक है। समझ में आया बात। अगर हम यहाँ पे 5 रिटर्न कर देंगे तो आप देखेंगे फिर बोल देगा कि एरर है, बोल रहा है एरर आ गया, क्या आ गया, क्योंकि ये आपका मतलब नॉन जीरो नंबर है, कोई भी नॉन जीरो नंबर रिटर्न करें तो जबरदस्ती बोलेगा एरर है। जीरो कर देंगे तो ये बस जीरो ढूंढता है कि जीरो मिल गया तो बोल देगा कि एरर नहीं, जबकि एक्चुअल में इसको पता नहीं कि प्रोग्राम में क्या होता है, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड पे करते हैं, लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड आप लोग को दिखाना तकलीफ वाला हो जाएगा, इसमें सिंपल चीज दिख रहा है तो आप लोग इतना ही करें तो अच्छा है। समझ में आया बात, 5 क्यों आ रहा है, और यहाँ पे अगर आप ए लिख देंगे तो जो भी ए का वैल्यू होगा वो आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग लिख दें 152 तो हेलो 152 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर हम यहाँ पे लिख दें ऐसा, मान लीजिए अपना फोन नंबर रन करेंगे, आई थिंक एरर शायद जनरेट कर सकता है, रेंज से बाहर अगर हुआ तो, नहीं रेंज से बाहर नहीं अंदर है, तो ये प्रिंट हो गया, ठीक है। परसेंट डी के बाद कॉमा देकर आप कुछ भी नंबर पास कर सकते हो, वो चीज़ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जस्ट इसको प्रयास कीजिए, सीखते रहिए, सीखते सीखते समझ में आएगा, कुछ बड़ी चीज़ नहीं। सर आप पुट पुट में क्या लिख रहे हो दोस्त, ऐप पुट पुट में नंबर क्यों लिख रहे हो, यहाँ पे नंबर हम लिख सकते हैं इसलिए लिख दिए। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं ना कि यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल ही लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी आप इंटीजर देख सकते हैं या फिर ऐसा वेरिएबल दे सकते हैं जिसमें इंटीजर रखा हो, जस्ट इस चीज़ को बताने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का आज का सेकंड प्रोग्राम। अभी हम लोग आपको कुछ चीज़ सिखा ही नहीं रहे, बहुत बेसिक सिखा रहे हैं। अब हम आपको एक चीज़ प्रोग्राम बताते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पे ना दो दो वेरिएबल बना सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंट डी, इससे क्या होगा, दो वेरिएबल बन गया, ऐसा समझिए। ये जो वो है क्या बोलते हैं, मेन फंक्शन है, इसके अंदर एक ए नाम का तो था ही, एक और वेरिएबल बन गया जिसमें बी है, ठीक है। इसमें भी अगर आप टाइप इंट दे देंगे तो इसमें भी आके नंबर रखा जाएगा, इसमें भी क्या किया जाएगा, नंबर रखा जाएगा। ए कॉमा बी, मतलब ए बी आप ऐसे भी इंट ए इंट बी भी बना सकते हैं। एक और चीज़ है, दोनों का जब टाइप इंट ही है तो दोनों इंटीजर टाइप के बनाना, तो डायरेक्टली एक बार इंट लिख के ए कॉमा बी भी कर सकते हैं, ठीक है। इंट ए नाम का वेरिएबल बनेगा, इंट बी बी नाम का वेरिएबल बनेगा। बात यही है कि इंट है तो इंट ही रखा जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे कॉमा करके भी लिख सकते हैं। हाँ बढ़िया है। उसके बाद हम लोग क्या लिख रहे हैं, स्कैन के अंदर ए प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ, प्रिंटफ के अंदर बोलेंगे इंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे कॉलन लगा दें, ठीक है। कॉलन क्यों लगाएं, और ये इतना बात जस्ट जो भी लिखा वो प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पे एक स्पेस दिए ताकि प्रिंट हो जाए। आपको पता है इतने से क्या होगा, यहाँ पे ये चीज़ जस्ट एज इट इज, इतना पार्ट को जो भी इसके अंदर है उसको एज इट इज स्क्रीन पे छाप देगा, इंटर फर्स्ट नंबर, और वो चीज़ दिखेगा, ठीक है। बढ़िया। अब इंटर फर्स्ट नंबर से वहाँ इंटर फर्स्ट नंबर प्रिंट होगा, उसके बाद कुछ इनपुट आएगा जो कि ए में चला जाएगा। अब ये चीज़ को कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं। सेकंड के लिए भी क्या करना है, आप इसका ना एक चीज़ और, एंटर एंटर ऐसे बहुत सारा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ में, यहाँ पे भी एंटर कर सकते हैं ताकि आप स्टेटमेंट्स को अलग अलग दिखा पाए। यहाँ पे आप बोलेंगे इंटर सेकंड नंबर, और जो भी आएगा उसको बी में रख देंगे, फॉर्मेट तो उसका भी इंटीजर ही आना है तो बी में प्रिंट हो जाएगा। अब सी में भी करना है तो बोल देंगे इंटर थर्ड नंबर परसेंट डी, और सी में प्रिंट कर देंगे, ठीक है। एंड अब इसके बाद एक और चीज़ करके दिखाते हैं। आप यहाँ पे जहाँ पे ए लिख रहा है ना, यहाँ पे आप ऐसे ए प्लस बी भी कर सकते हैं, ठीक है।
कॉमा देके जब आप ए प्लस बी लिखते हैं तो जो भी ए का वैल्यू और बी का वैल्यू जो जोड़ के हुआ है वो परसेंटेज का आ जाएगा। रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहला नंबर पूछा जा रहा है, हम 45 देते हैं। अब 45 नहीं, जहाँ से हम लोग कहानी को शुरू किए तो वहीं पे खत्म करें, कनेक्ट करना जरूरी है। हाँ जी, तो हमने बताया था इधर गया इधर गया इधर गया। हम लोग क्या करते हैं, अगर दोस्त हमारा 34 डाले और 23 डाले तो लास्ट में सम इक्वल टू 57 आना चाहिए। तो यहाँ पे जो हर्षित आ रहा है ना, हर्षित 57 या फिर हर्षित कुछ भी आएगा, यहाँ पे लिख देंगे सम इक्वल टू, और जो भी यहाँ पे वैल्यू आना वो आ जाएगा। ठीक है, रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो डेटा है हमारा 34 23, तो पहले बार 34 डाल देंगे। ठीक है, 34। ये चीज़ पहले प्लान में नहीं था कि यहाँ पे कुछ इनपुट कुछ मैसेज आएगा तब डालेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर दिए समझने के लिए। 34 23 एंड फाइनली सम इक्वल टू 57, इट वर्क्स। ठीक है, तो ये आप बेसिक कोड लिख सकते हैं दो नंबर्स को जोड़ने का। ठीक है, दो नंबर्स को जोड़ने का कोड आप लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब ये तो हुआ जोड़ने वाला बात। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको मन में है तो आप घटाओ गुना भाग, घटाओ गुना भाग सब कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे ही जैसे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है वैसे इसको ट्राई कीजिए। उम्मीद नहीं, गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। नहीं आएगा तो पूछ सकते हैं, हम लोग हैं बताने के लिए। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, कोई एमडीडीएम कॉलेज से बालक है क्या? जस्ट चैट्स में यस लिखेंगे जो भी एमडीडीएम कॉलेज से बिलोंग करता है, जस्ट राइट यस इन द चैट्स। ओके, अब ये चीज़ ना मतलब नॉर्मल सम प्रिंट हो रहा है, अगर आप इसको प्रिंट करना चाहें और भी अच्छा एक चीज़ है, परसेंट डी के बाद हम लोग बैकस्लैश एन लगा देंगे ताकि इसके बाद नया लाइन चला जाए। और फिर क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट करा करा के जोड़ घटाव गुना भाग प्रिंट कर लेते हैं सारा चीज़। ठीक है, अब आप बोलेंगे सम के बाद एक चीज़ क्या होता है, डिफरेंस, यानी दोनों का अंतर। तो आप ए माइनस बी करेंगे, आपको अंतर मिल जाएगा। प्रोडक्ट नाम का भी कोई चीज़ होता है दोस्त, प्रोडक्ट से क्या होता है, गुना। क्या पूछ रहे दोस्त सुमित? कॉमा दे के यहाँ पे लिख दिए स्टार। स्टार मल्टीप्लाई के लिए यूज करते हैं, कभी भी एक्स से गुना नहीं लिखते प्रोग्रामिंग में, स्टार से गुना करते हैं। ठीक है, फिर प्रोडक्ट के बाद आप लोग क्या लिख सकते हैं, शायद क्यू यू ओ टी आई ई एन टी, कोसेंट मतलब भागफल जो होता है, तो आप ए डिवाइडेड बाई 2। तो अगर ऊपर में 21 होगा नीचे 4 होगा तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। 5 दशमलव कुछ आएगा लेकिन 5 हो जाएगा। दोस्त एंड में आप फोटो भेज दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर स्क्रीन शेयर करके दिखा दीजिएगा, हम लोग उसको फिक्स कर देंगे, घबराइए मत सुनिए। तो ये चीज हो गया यहाँ पे, सम प्रिंट हो गया यानी कि जोड़ घटाव गुना, कोसेंट मतलब भागफल। एक चीज और होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब क्या होता है, रिमाइंडर मतलब क्या होता है, रिमाइंडर घटाव को बोलते हैं, सॉरी घटाव बोलते हैं, शेषफल को बोलते हैं। जब आप 20 में 20 में मान लीजिए आप 6 से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, आप लोग चैट्स में बता सकते हैं। 20 में अगर 6 से भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा। शेषफल निकालने के लिए प्लस नहीं, दोनों के बीच में ए और बी के बीच में परसेंट लगाते हैं। 3 बचेगा। 20 में 6 से भाग देंगे तो 3 बचेगा, हमको लगता है 2 बचेगा। 6 6 3 18 और 2 बचना चाहिए। तो क्या होगा, सब कुछ प्रिंट होगा। अब देखते हैं क्या होता है। इंटर फर्स्ट नंबर बोला जा रहा है, हमने मान लीजिए 20 डाल दिया। बोल रहा है सेकंड नंबर, हमने 6 इनपुट कर दिया। हमने इनपुट किया, अब टेस्ट करते हैं इंटर करने के बाद क्या आता है। देखिए, बोल रहा है सम इक्वल टू 26, यानी 20 और 6 ए प्लस बी किया तो 26 सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या किया, 20 माइनस 6 किया, 14 आया, कोई दिक्कत नहीं है। 20 इंटू 6 किया, 20 गुना 6 120 सही है। 20 में 6 से भाग दिया तो क्या होगा, 6 3 18, 3.333 ऐसा कुछ आएगा भागफल। तो वो दशमलव वाला पार्ट हटा देता है, सिर्फ 3 लाया। जब इसमें भाग दिया शेषफल कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, 2 बचा, तो ये चीज 2 आपका आंसर हो गया शेषफल वाले का। ठीक है, तो ये 5 ऑपरेटर हो गए। आप 2 नंबर इनपुट करा के किसी भी 2 नंबर पे आप ऑपरेशन कर सकते हैं, इसको ऑपरेटर बुलाते हैं। जो बीच में सिंबल यूज है ना, ए बी के बीच में प्लस, ए बी को जोड़ने के लिए जो यूज हुआ उसको प्लस ऑपरेटर बोलते हैं, इसको डिफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट, इसको डिवाइड, इसको मॉड्यूलो इसको बुलाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। वेरिएबल बनाना मतलब मेमोरी के अंदर दो खाली बॉक्सेस, किधर गया मेमोरी, किधर गया मेमोरी दोस्त, ये रहा। मेमोरी के अंदर दो खाली खाली बॉक्सेस बनाना है जिसमें कि कुछ वैल्यू रखा जा सके। एंड उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे, पहली बार यूजर को बोलेंगे इनपुट करो, तो यहाँ पे यूजर के पास मैसेज आएगा। यूजर जैसे ही 20 डालेगा तो क्या होगा, ए के अंदर जाके 20 स्टोर हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा, यूजर को बोला जाएगा सेकंड डालो। अगर यूजर 6 इनपुट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे 6 रख दिया जाएगा ला के। ठीक है, अब
यहाँ पे यूजर को बोला जा रहा है कि देखो a प्लस डी प्रिंट कर दो, तो क्या करेगा, a में जो है 20, b में है 6, जोड़ के 26 प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट टाइम क्या कर रहा है, डिफरेंस प्रिंट करने बोल रहा है, a माइनस बी, यानी 20 माइनस 6 14 प्रिंट हो जाएगा। 20 इंटू 6 120 प्रिंट हो गया। 20 डिवाइडेड बाई 6 3 प्रिंट हो गया। 20 मॉड्यूलो 6 2 प्रिंट हो गया। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। क्या ये बात क्लियर है? इस जो छोटी छोटी चीजें हैं जो दो के बीच में ऑपरेशन कुछ करा रहे हैं, इसको बोलते हैं ऑपरेटर। वैसे हम लोग इसके आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट 3 तरह के टॉपिक आपने आज की क्लास में सीखा। द फर्स्ट लर्निंग वेरिएबल बनाना, दूसरी लर्निंग इनपुट करना आउटपुट करना, उसके बाद अलग अलग ऑपरेटर्स अप्लाई करना। वैसे ये चीज़ असाइनमेंट सॉरी अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंडर में आती है। इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, इफ एल्स लूप, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा। अगर आपका कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी का कोई कंफ्यूजन? अब इसमें से जिन लोगों को भी नोट्स चाहिए, आपको जस्ट एक फीडबैक फॉर्म मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को एक फीडबैक फॉर्म मिलेगा, उसको आप फिल कर सकते हैं। एंड उसको फिल करने के बाद आपको ये नोट शेयर कर दिया जाएगा। क्लियर है सबको? एक फीडबैक फॉर्म मिलेगा, जस्ट चारों स्क्रीनशॉट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में बना के मिल जाएगा, तो पीडीएफ में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट गाइस, जिनका भी प्रॉब्लम है आप चैट्स में पूछ सकते हैं। अभी हम सुन रहे हैं, प्रॉब्लम ही देख रहे हैं। रिकॉर्डिंग बंद कर दिया, ऐसे ऑन रहने देते, कोई दिक्कत की बात नहीं है अपना। हाँ जी, तो हम स्क्रीन को ले आते हैं सामने, चूंकि अब हमको मीट देखना है। तो इसको पता कैसे चला कि b इक्वल टू 27 है? किसको कैसे पता चल गया b इक्वल टू 27 है? सर ये जो console डॉट एच है, यूज करते हैं एज ए सिंटेक्स। देखिए, हम आपको एक चीज़ बताते हैं। अभी के लिए आप बहुत सारी चीज़ें जस्ट मान के चले हैं, ठीक है। बाकी चीज़ आपको टाइम के साथ क्लियर हो जाएगा, तो घबराइए। जो लोग भी एक फॉर्म मिलेगा उसको फिलअप करेंगे, बस उसमें आपको पूछा जाएगा क्लास कैसा लगा, 1 2 3 लेवल में आप बता सकते हैं। ऐसे समझिए 3 ऑप्शन मिलेगा बस, ठीक है। एक्सेलेंट, अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो आप एक्सेलेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ लगभग गुड लगा, ठीक ठाक, तो गुड चूज कर सकते हैं। अगर आपको एवरेज लगा, कुछ भी सुधार की ज़रूरत है, तो आप हमें इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। एंड और कुछ चीज़ नहीं, बस हम आपके इस ग्रुप में भी लिंक डाल दे रहे हैं और यहाँ पे भी डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको जो लोग भी इसमें फिल कर देंगे उनको आपको एक व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मांगा जा रहा होगा, आप व्हाट्सएप नंबर एंटर करेंगे, आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे। हाँ जी, तो ये लिंक हमने डाल दिया। यहाँ पे एक चीज़ और है, आपसे ना कोड पूछा जाएगा अंत में जब आप एंटर करेंगे। एक बार आप इसको ओपन ना करें, यहाँ पे ना आप इसको एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, कोड वाला चीज़ अभी ऐड किया जाएगा, ठीक है। कोड में आप अपना एंटर कर दीजिएगा 7239, चूंकि बाद में कोई और बच्चा भी लिंक लेके फॉर्म फिल कर ले सकता है। तो वहाँ पे उस टाइम जो लोग भी 7239 डाल के रखेंगे उन्हीं लोग का ओपन होगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो इस फॉर्म के बारे में एक बार बता भी देते हैं कुछ, क्या इसमें भरना है, ठीक है। तो ओपन ही कर देते दोस्त, चिंता ही क्या है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं, बस फर्स्ट सेमेस्टर कॉलेज बडी के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, हम लोग का वेबसाइट का नाम है। एंड उसके बाद आपका यहाँ पे आपका जो भी ईमेल होगा वो चूज करने का ऑप्शन देगा। अपना नाम एंटर कीजिए,
मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ठीक है, जिस पे आपको चाहिए कि पीडीएफ मिल जाए। कॉलेज चूज कीजिए, आर्यन कॉलेज, एमडीडीएम, और भी कोई कॉलेज है तो अदर का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप क्लास आपको कैसा लगा, एक्सेलेंट, गुड, एवरेज, जैसा भी लगाओ। फीडबैक एंड सजेशन, कुछ आपको सजेशन देना है, कुछ बताना है, ठीक है। और जो भी एंड जो आपका लास्ट में सीक्रेट कोड है, ठीक है, जो भी क्लास का सीक्रेट कोड है ये आप लोग को एंटर कर देना है और आप लोग फॉर्म फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आपको नोट्स भेज दिया जाएगा आपको व्हाट्सएप नंबर पे, जो भी नंबर आपने इस फॉर्म पे दिया होगा। कंप्लीट करने के बाद चैट्स में सभी लोग डन लिख देंगे और फिर आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। मिलेंगे कल के क्लास में फिर कल 8 बजे से, ठीक है, तैयार रहिएगा। 7239 इज द कोड, प्लीज एंटर, एंड चैट्स में आप लोग डन लिख दें, फिर हम लोग कंप्लीट हो गया। जस्ट चैट्स में डन लिख देंगे, फिर उसके बाद आप हम लोग क्लास को एंड करेंगे, उसके बाद आप लोग मतलब लीव कर सकते हैं। 1 मिनट।